थैंक यू गजरा, तुम्हें इतना बड़ा रिस्क लेने की कोई जरूरत नहीं थी, पर फिर भी तुमने। जीजी ये क्या कर रहे हो आप? जीजी आपने और ठाकुर साहब ने हमारे लिए इतना कुछ किया, हम तो कर ही सकते हैं ना। चलिए जीजी पीछे के रास्ते से निकलना है जल्दी। ओ कर्जाखोर, ये कौन है? ये कौन है? ई कौन है? ई हम तुमसे पूछ रहे हैं। हाँ मामा जी, कौन हो सकता है मामा जी? घर में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारा काम है, हम अकेले संभाल नहीं पा रहे, तो सोचा किसी को बुला लेते हैं हाथ बटाने के लिए, और बहुत सारे लोगों का जलपान देखना है, तो इसलिए हमने इसको बुला लिया। ठाकुराइन की नाक का सवाल है ना। हाँ ये बात तो ठीक है, जीजी की नाक का सवाल है। पर ई पतुरिया है कौन है? चोर चक्की तो नहीं है? नहीं मामा जी, हमारे गांव की है, एक ही थाली में खाया है, हमारी बहन जैसी है। रोजगार तलाश रही थी तो सोचा हम अपनी मदद के लिए बुला लेते हैं। हाँ ठीक है, और वैसे भी घर में शादी का माहौल है, तुम पहली तो शादी तक रख लेते हैं, लेकिन तुम्हारी तरह हरामखोरी तो नहीं करेगी है? भाई इतना लंबा घूंघट काहे को डाला भाई? वो का है ना जी, पराये मर्द के सामने नहीं आते हम, लाज आती है हमें। लाज वाली है ये, संस्कार। क्या बात। हाँ मामा जी, अच्छे घर की लड़की है। ठीक है ठीक है, ले जाओ, अब काम धाम समझा देना इसको। और सुनो, और सीढ़ियाँ चढ़ते वक्त ना ध्यान रखना, कहीं घूंघट जो कफन ना बन जाए तुम्हारा। बताइए, चलो भाग। चलो जल्दी। नहीं जानते गजरा, हम यहाँ वापस क्या करने आए हैं, जब हम शेर जी को दोबारा पा ही नहीं सकते। और अगर हमने अपने आप को इन पे जाहिर भी किया और अम्मा जी को पता चल गया ना, तो वो अपना आपा खोकर न जाने क्या कर जाएंगी। पर ये भी सच है गजरा कि हम शेर जी से दूर नहीं रह सकते। जीजी, हम नहीं जानते कि भगवान जी आपकी ऐसी परीक्षा क्यों ले रहे हैं, लेकिन हम इतना जरूर जानते हैं कि आपका रिश्ता इतना कमजोर नहीं कि आप इस परीक्षा का सामना ना कर पाओ। जीजी, आप यहाँ आ गए हैं, हम इतना जानते हैं कि आप कुछ नहीं होने देंगे। बाहर जाके सबकी टेबल पे एक ग्लास रख दो, ठीक है? ध्यान से रखना, ग्लास गिरे नहीं। ये कौन है? इसको हमने बुलाया हमारा हाथ बटाने के लिए। वो क्या है ना, घर में काम बहुत ज्यादा है,
और काम करने वाले बहुत कम, तो इसलिए। अच्छा किया। अच्छा एक काम करो, एक ग्लास हमें दे दो, पानी हम ले जाते हैं। तुम ना गजरा की मदद करा दो, चाय चढ़ा देना। ठाकुर साहब आ गए ना, वो सब लड़कियों में से एक को चुनने वाली। चलते हैं। ये है शेर सिंह। आज ये तुम सब में से किसी एक को चुनेंगे और तुम्हारा भाग्योदय होगा। तो शेर, जिससे जो बात करनी है, जो सवाल पूछने हैं, सब पूछ सकते हो। एक एक करके ले जाओ। हाँ भांजी जी, आगे बढ़ो। एक मिनट। लेकिन नाम से पहचानो कैसे किसी को? तुम्हारी सहूलत के लिए सबको टोकन बांट दिया भाई। ये देखो, टोकन नंबर पुकारो, अल्लाह झट से सामने आ जाएगी। जीजी, ऐसे चुपचाप रहने से कुछ नहीं होगा, आप जल्दी कुछ कीजिए, इससे पहले कि ये शादी हो। अच्छा, ये सब हमारी वजह से ही तो हो रहा है। श्री जी को इतना दर्द पहुंचाया है हमने। श्री जी का गुस्सा हम बहुत अच्छे से जानते हैं। अब वो जो करना चाहते हैं ना, कर कर ही मानेंगे। और फिर हम कैसे रोके उन्हें? किस हक से रोके? तो ये दुख हमें सहना ही होगा। हाँ तो भैया 24 नंबर, खड़े हो जाओ भाई। हाय मामा। नहीं कहा, तुम्ही ने कहा था कि लड़कियों से मिलवाओ, अब बुला लिया है सबको तो नहीं मतलब? नहीं अम्मा, हाँ सही कह रही हैं, हमने खुद कहा था शादी करने के लिए और हम अपनी बात से मुकर भी नहीं रहे। पर नहीं रहे हो ना, तो बस बात खत्म हो गई। अच्छा चलो लाइन में लग जाओ सब लोग। अब देख लो भाई। देखो कितनी सुंदर, एक से बढ़कर एक। वाह, आपकी लटों का तो जवाब ही नहीं। आपकी आंखों में इतनी गहराई जो झील से भी ज्यादा गहरी। और आपकी अदा तो कुछ खास है मोहतरमा। और आपकी खूबसूरती तो एक आम इंसान को शायर बना दी। और हम जानते हैं कि ये खूबसूरती हम पे फिदा है, मरने मिटने के लिए भी तैयार है ना? अरे हमें ऐसे मत देखिए आप। क्या है ना, आपके आसपास जो खड़ी है वो भी दिलवालियां हैं। कहीं अब दुश्मनी ना मोल ले किसी से तो आराम से। अब क्या करें, एक अनार 100 बीमार। अब क्या है ना कि ये जो अनार है यानी कि हम, ये बहुत ही बड़ी टेढ़ी खीर है, इतना आसान नहीं है हमें हासिल करना। क्या है ना, हमारे साथ रिश्ता निभाना मतलब 2 धारी तलवार। या तो दुश्मन खुद मरेगा, अपनी गर्दन कटवा लेगा, या सामने वाला मर जाए। शेर क्या बोल रहे? अम्मा, हम वही बात कर रहे हैं जो हमें करना चाहिए। अरे आपके शेर को हासिल करना इतना कोई आसान बात है क्या? आज पता तो चल जाए कि शेर के लिए उसके बराबर की शेरनी इनमें से कौन है। अब पता चल जाएगा बहुत जल्द कि इनमें से कौन शेरनी है और कौन लोमड़ी है। अब आप में से किसी एक के साथ रिश्ता बनाने से पहले हम आप सबका टेस्ट लेना चाहते ताकि हम देख लें कि आप में से कौन है, किसमें वो काबिलियत है जो हमारी शेरनी बन पाए, यानी कि हमारी धर्म पत्नी बन पाए। हम आप लोगों से एक एक करके सवाल करें और आप जवाब देते जाना। जिसने जवाब दिया हाँ तो वो यहीं रुकेगा, और जिसने जवाब दिया ना तो वो यहां से चले जाएगा। तो चलो ठीक है, अगर हम आपसे कहें कि हम आपसे पहली नजर में ही प्यार कर बैठे, भले ही आपसे पूछें कि
आप हमसे प्यार करती भी हैं या नहीं, और आपसे शादी की बात करें, आपसे शादी करने को कहें, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता आप हमसे प्यार करती नहीं करती। और यू क्या आप हमारे से शादी करने के लिए तैयार हो जाएंगी? हमारा अगला सवाल, शादी की पहली रात पे अगर हम सच बतलाने की वजह से आपसे नाराज हो जाएं, आप पे गुस्सा हो जाए और आपको एक अनजान घर में अनजान लोगों के साथ छोड़कर कहीं बाहर चले जाएं, और जब बाहर से घर लौटे वापस तो नशे की हालत में एकदम धुत, और साथ में हमारे साथ कोई बढ़िया सी नचनिया भी हो, क्या आप स्वीकार करेंगी? बोलो। हाँ। नहीं जी नहीं। आप दोनों जा सकती हैं। अजित जी, हमको लगता है ये इनमें अपनी पुरानी जिंदगी टटोल रहे हैं। अपने लिए नई श्रद्धा जी खोज रहे हैं। बाप रे बाप। हमारा अगला सवाल, अगर हम एकदम बेरहमियों की तरह, नालायक की तरह आपके सुहाग की निशानी को आपके गले से खींच के आपके मंगलसूत्र को तोड़ के टुकड़े टुकड़े करके फेंक दें, क्या आप फिर भी उस रिश्ते को मौका देंगी? हमें माफ करेंगी? हम इसका एक एक मोती फिर से जोड़ेंगे और इसे तब तक नहीं पहनेंगे जब तक आप खुद हमें नहीं पहनाते। हाँ जी नहीं। नहीं आप दोनों भी जा सकते हैं। धन्यवाद आप सारी सुंदरियों को। आइए आप लोग नजदीक आ जाइए। आइए। हमारा अगला सवाल, अगर हम आपकी मरती हुई दादी जी से आपको मिलने के लिए इजाजत ना दें, और फिर भी चलो आप हमें झूठ बोल के छिप कर आप अपनी दादी जी से मिलने चली जाएं और चोरी करते हुए पकड़ा जाए, और फिर हम आपको सजा दें, तो आप क्या ऐसा करेंगी? अरे क्या हुआ, सांप क्यों सूंघे आप लोगों को? बताओ, प्यार करेंगी आप उसके बावजूद हमसे? अरे बोलो। हाँ एक मौका दे देंगे। नहीं। आप जा सकते हैं। मौका तो दूर की बात, अगर आप छटे हुए गुंडों के बीच में बैठ के उनके साथ शराब पियो और बतिया, तो क्या आप शराब पिएंगे? चलो आज के लिए आप हमें ही गुंडा मान लो, ठीक है? आइए।
तीन ही रह गई, बाकी सारा का सारा प्यार छू। अच्छा एक और बात बताएं, हमारा जो गुस्सा है ना वो हमें जानवर बना देता है। अगर हम किसी को पीटते हैं, मारते हैं तो इस हद तक मारते हैं कि ये भी भूल जाते हैं कि वो इंसान है या पत्थर है, बस पीटते चले जाते हैं। अब एक आखिरी टेस्ट। हमारी दुनिया में आने के लिए बंदूक उठानी पड़ती। तो बारी है आखिरी इम्तिहान, किसी पर गोली चला दी। लगाओ, निशाना लगाओ। अबे चला, सेब है सिर्फ। ये क्या करने की कोशिश कर रहे हो तुम? वो कहा है ना अम्मा, जो कुछ भी कर रहे हैं ना बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, क्योंकि एक बार तो गलती कर चुके हैं। इसीलिए हम ठीक तरीके से देखना चाहते हैं कि क्या ये लड़की हमारी जीवन साथी बनने के लिए सचमुच तैयार है या नहीं। वो कहा है हम तो बदल सकते नहीं हैं, तो हम ये देखना चाहते हैं कि हमारे लिए कोई बदल सकता है कि नहीं। इसीलिए फाइनल टेस्ट देना तो बहुत जरूरी है। श्रद्धा जी जो हमारे मन में सवाल छोड़ के गई है ना, उसी के जवाब ढूंढ रहे हैं। अब कहा ना, अगर सवाल उठे हैं तो जवाब भी ढूंढने ही पड़ेंगे ना। अरे हमारी जीवन साथी बनने का आप सजाने वाली सुंदरी, चलाओ गोली। क्या हुआ, डर लग रहा है, हाथ कांप रहे हैं? अरे आज तो सिर्फ सेब है, कल किसी का सीना या खोपड़ी भी हो सकती। हमारे घर का माहौल ऐसा ही है, कभी भी उठकर तुमको बोल देंगे इसकी जान ले लो। चलाओ। नहीं, मुझसे नहीं होगा। काय किया है तमाशा? नहीं करनी थी शादी तो काय किया? वो कहा है ना अम्मा, जिससे प्यार किए थे हम, जिसने हमारे लिए सब कुछ बदल दिया, खुद को बदल दिया था, वो तो हमें छोड़कर चली गई। तो इनकी क्या औकात है? अम्मा, ये सारी आपकी बहू बनने के लायक तो जरूर होंगी, लेकिन हमारी जीवन साथी बनने लायक कोई भी नहीं। जो हमारी जीवन साथी बनी थी वो तो हमें छोड़कर चली गई। उनके जैसा इनमें से कोई भी नहीं और कभी हो भी नहीं सकता। बहुत सारे टोकन बांटे थे भाई।